नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे स्वप्न वासुदत्तम नाटक के चतुर्थ अंक का, और जिसके कुछ वीडियो के तहत चतुर्थ अंक के कुछ श्लोकों का अध्ययन पूर्व वीडियो में किया जा चुका है। जैसा कि पूर्व वीडियो के तहत जो घटना का प्रवाह इस प्रकार था कि जो विदूषक होता है स्वप्न वासुदत्तम नाटक का, और जिसका जो नाम होता है वसंतक, वो वसंतक बार बार राजा उदयन से यही प्रश्न पूछता है कि आपको उस समय की वासुदत्ता अत्यधिक प्रिय है अथवा इस समय महाराजा दर्शक की बहन पद्मावती अत्यधिक प्रिय है। तो इस बात को सुनकर के, इस प्रश्न को सुनकर जो राजा उदयन ने बार बार टालने की इच्छा करते हैं, किंतु बारंबार पूछे जाने पर वो अंततः जो उत्तर देते हैं, उस उत्तर के उपरांत वो पुनः अपनी पत्नी, पूर्व पत्नी वासुदत्ता को याद करके फिर से वो दुखी हो जाते हैं। अर्थात उनका जो हृदय होता है, अंतःकरण होता है, वो वासुदत्तामय हो जाता है। तो एक बिल्कुल करुण रस की धारा यहाँ पर सर्वत्र प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है इस नाटक में। तो आगे जो कथा का प्रसंग है वो इस प्रकार आगे बढ़ती है कथा कि पद्मावती अर्थात रमणीय खलु कथा योगो निरसंशयन विसंवादितः। तो उस समय जो प्रमद वन में वासुदत्ता और जो पद्मावती थी, वो विदूषक और राजा उदयन की वार्तालाप को वो भी उसका श्रवण कर रही थी, सुन रही थी। तो जो पद्मावती होती हैं, वो जब इस प्रकार की बात सुनती हैं कि जो राजा उदयन है वो भी पद्मावती से अत्यधिक प्रेम करते हैं, तो ये जो बात थी इसको सुन करके वो उसे बहुत अच्छा आनंद होता है। और साथ ही ये जो रमणीय प्रसंग चल रहा था उसे अचानक ही विदूषक वहाँ पर रोक लेता है। तो पद्मावती उसे कहते हैं कि रमणीय खलु कथा योगे अर्थात सुंदर कथा के प्रसंग को निरसंशयन अर्थात इस दुष्ट के द्वारा विसंवादित अर्थात बिगाड़ दिया है। तो निरसंशयन अर्थात इस दुष्ट विदूषक के द्वारा इसे बिगाड़ दिया गया है, इसे बीच में ही रोक दिया गया है। तो वासुदत्ता आत्मकथा मन ही मन प्रसन्न होती हैं, बहुत अर्थात अच्छा बस कीजिए, बहुत अच्छा, कि विश्वास तास्मी अर्थात अब मुझे विश्वास हो गया है कि राजा उदयन आज भी मुझे उतना ही प्रेम करते हैं, आज भी मेरे प्रति उनका उतना ही स्नेह राग है जितना कि पूर्व में था। तो अहो हरे प्रियमनाम ईदृशम वचनम अप्रत्यक्षम ब्रुते अर्थात इस प्रकार के वचन सुनकर तो मुझे बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से मुझे उसी प्रकार की अनुभूति हो रही है, अर्थात मैं पूर्व के समान ही इसी प्रकार प्रिय वचनों को सुनने की इच्छा कर रही हूँ। तो विदूषक कहता है कि धारेतु भगवान अर्थात हे राजन आप धैर्य धारण कर लीजिए, क्योंकि वासुदत्तामय प्रसंग को सुनने के पश्चात पुनः उनका जो दुख था वो दुख पुनः प्रकट हो जाता है, प्रादुर्भूत हो जाता है, एक नवीन रूप में दुख की उत्पत्ति होती हुई दिखाई देती है। तो जो विदूषक को कहता है कि हे राजन आप धैर्य धारण करो, अनतिक्रमणीयो ही विधि अर्थात जो होना होता है उसे कोई टाला नहीं जा सकता, अर्थात उसका अनतिक्रमणीय अर्थात उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। ईदृशम इदानीम एतत् अर्थात यह तो अब ऐसा ही है, अर्थात वासुदत्ता जो है वो मर गई है। तो राजा वैश्य अर्थात हे मित्र न जानाते भगवान अवस्थाम अर्थात आप मेरी उस अवस्था को नहीं जानते हैं भगवान अर्थात आप अवस्थाम अर्थात उस प्रकार के या उस दशा को नहीं जानते। कुतः क्योंकि राजा क्या कहते हैं कि दुक्कम त्यक्तुम बद्ध मूलो अनुराग स्मृत्वा याति दुक्कम नवत्वम यात्रा त्वेषा यद विमुच्य है वाष्पम प्राप्ता निर्णया याति बुद्धि प्रसादम अर्थात दुक्कम त्यक्तुम अर्थात दुख को छोड़ करके अर्थात दुख का त्याग करके बद्ध मूलो अनुराग या दृढ़ अनुराग को जो छोड़ना वो अत्यधिक दुखदायी होता है, अत्यधिक कठिन होता है। अर्थात बद्ध मूल अनुराग अर्थात दृढ़ जो अनुराग होता है, अर्थात किसी के प्रति यदि आपको अत्यधिक प्रेम है तो वो जो दृढ़ प्रेम है उस दृढ़ प्रेम को त्यागना आपके लिए अत्यधिक दुष्कर कार्य होता है, कठिन कार्य होता है। और फिर क्या कहते हैं कि स्मृत्वा अर्थात बार बार याद करने से दुखम नवोत्तम अर्थात वो जो दुख होता है वो एक नवीन रूप में प्रकट होता है, अर्थात उसकी पुनः नवीनीकरण हो जाता है वो। तो स्मृत्वा अर्थात याद कर करके, तो वो जो दुख है वो बार बार याद करने से वो नवीन रूप में प्रकट होता है। तो यात्रा त्वेषा अर्थात ये जो जीवन का जो क्रम है, जीवन की जो अवस्थाएं हैं अर्थात जो जीवन रूपी जो क्रम है, यात्रा क्रम है, वो ऐसा यद विमुच्य है वाष्पम अर्थात ये जो जीवन का जो व्यवहार है, जो जीवन क्रम है, वो उसे क्या होता है कि
विमुच्य इह अर्थात इस संसार में वाष्पम विमुच्य अर्थात वाष्पम अर्थात आंसुओं को बहा करके जो मनुष्य होता है, जो प्राणी होता है, वो प्राप्ता निर्णयाति अर्थात जो अपने जो ऋण होता है उस ऋण से उऋण हो जाता है। अर्थात बार बार यदि उसे किसी दुखदायी व्यक्ति के प्रति या किसी जो प्राणी होता है यदि वो अश्रुपात करता है तो अश्रुपात करने के पश्चात उसका जो दुख रूपी जो ऋण है वो दूर हो जाता है, और जो बुद्धि प्रसादम और जो मनुष्य की जो बुद्धि होती है, जो मति होती है, वो निर्मल हो जाती है, वो स्वच्छ हो जाती है। अर्थात मनुष्य का जो मन है वो निर्मल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मनुष्य के अंतःकरण में व्याप्त जो दुख है वो अश्रुपात करने से वो दूर हो जाते। और यही इसी प्रकार की जो वाणी है या इसी प्रकार का जो व्यवहार है वास्तव में लोक में प्रचलित है, अर्थात लोक में वो प्रत्यक्ष होता है, परिलक्षित होता है। अर्थात इस संसार में प्रत्येक प्राणी यही करता है कि यदि उसे किसी प्रकार का दुख अनुभव होता है तो वो उस दुख को दूर करने के लिए वो कुछ समय के लिए रोदन कार्य कर लेता है, रो लेता है या अश्रुपात कर लेता है, और फिर से उसका जो मन होता है वो फिर से निर्मल हो जाता है। आगे विदूषक अर्थात विदूषक कहता है कि निष्क्रांत अर्थात वो वहाँ से चला जाता है। और कैसे चला जाता है कि अश्रुपात क्लीनम खलु तत्र बहुतो मुखम अर्थात जो महाराज का जो मुख है वो अत्यधिक अश्रुपात करने से वो भीग गया है, वो गीला हो गया है। और यावन मुख उदक मानयामी अर्थात यावत अर्थात जब तक कि मुख उदक मानयामी अर्थात जब तक कि मैं वो मुख का प्रक्षालन कर लेता हूँ, अर्थात मुख धोने के लिए उदक आनियामी, उदक कहते हैं जल को, अर्थात उदकम आनियामी अर्थात जल ले आता हूँ। अर्थात जब तक कि मैं मुँह धोने के लिए या महाराज का मुख धुलाने के लिए जल को उदकम आनियामी अर्थात जल ले आता हूँ। पद्मावती आगे कहते आर्य अर्थात हे आर्य पुत्र वाष्प आकुल पटांतरित आर्य पुत्र मुखम अर्थात जो आर्यपुत्र का जो मुख है वो पलक अर्थात आंसू से व्याप्त होने के कारण मानो आकुल पटांतरित अर्थात वो वस्त्र से मानो कि वो ढक लिया गया हो, यावत निष्क्रामाम अर्थात इस बीच में यावत जब तक कि हम भी यहाँ से निकल जाते हैं। अर्थात वो क्या होता है कि जो राजा होते हैं, राजा उद्यन, वो अत्यधिक दुख को अनुभव करने के कारण, वासुदत्ता को बारंबार याद करने के कारण उसका जो मुख है वो अश्रुपात के कारण वो ऐसा गीला हो गया है, ऐसी उनकी आंखें जो ऐसी ढक ली गई है, अब उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि उनकी आगे आंखों के पर्दा आ गया हो, अर्थात कपड़े से उनकी आंखें ढक दी गई हो। तो ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति बन जाने के पश्चात जो वहाँ पर जो छुपी हुई वासवदत्ता और जो पद्मावती होती हैं वो प्रमदवन से वहाँ से दोनों ही निकल जाती हैं। वासवदत्ता एवं बहुत अर्थात ऐसा ही हो, अच्छा ठीक है चलते हैं। अथवा तिष्ठ तुम अर्थात तुम यही ठहर जाओ। वो ये भी कहते हैं कि चलो ठीक है आप यही ठहर जाओ, आप यही रुको। उत्कंठितम भर्तारम उज्जित वायुयुक्तम निर्गमनम अर्थात वो कहते हैं कि उत्कंठित भर्तारम पति को उज्जित्वा अर्थात छोड़ करके अयुक्त अर्थात निर्गमनम अर्थात यहाँ से निकलना अयुक्त अर्थात उचित नहीं है। अर्थात इस प्रकार अश्रुपात युक्त जो महाराज उदयन जो आर्यपुत्र हैं उनको इस प्रकार अश्रुपात करते हुए यहाँ से छोड़ करके अपना या हमारा यहाँ से निकल जाना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। अहम एव गमिष्यामि अर्थात मैं ही जाऊँगी। तो वो जो पद्मावती होती है उसको वहाँ पर कुछ समय के लिए रोकने के लिए उससे याचना करती है, उससे बोलती है, आवेदन करती है, निवेदन करती हैं। चेटी तो चेटी सुष्टु आर्य बनती है अर्थात सुष्टु आर्य अर्थात सुष्टु अर्थात ठीक ही आर्य अर्थात जो आर्य वासवदत्ता है वो बढ़ती अर्थात वो उचित ही कर रही है, अर्थात आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए। उपशरतु तावत भृतृदारिका अर्थात राजकुमारी उपशरतु अर्थात पास जाइए, भर्तार भृतृदारिका अर्थात हे राजकुमारी आप स्वामी के पास में जाइए। इस प्रकार वो चेटी पद्मावती से कर रही है। तो पद्मावती किम नो खलु प्रविशामि तो क्या मैं उनके निकट जाऊं, तो क्या मैं उनके पास में उपशरतु करूं, उनके पास में निकट जाऊं, अर्थात मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। वासवदत्ता हला अर्थात हे शकी प्रविश्य अर्थात जाओ, गमन करो, इत्युक्ता निष्क्रांता अर्थात यह कह करके वो वहाँ से प्रमदवन से निकल जाते हैं।
विदूषक प्रवेश वहाँ पर प्रवेश करता है। और जैसा कि कहाँ पर गया होता है विदूषक, राजा उदयन छोड़कर, अर्थात उनके मुख प्रक्षालन के लिए उदक अर्थात जल लेने गए हुए थे। तो प्रवेश वापस पुनः प्रवेश करके और नलिनी पत्रेण जलम गृहीत्वा, और नलिनी पत्रेण जलम गृहीत्वा अर्थात नलिनी अर्थात कमलिनी के जल पत्तों पर जल को ग्रहण करके, अर्थात जो कमल का जो पत्ता होते हैं बड़े बड़े पत्ते, उनके बीच में वो जल को या उसे पात्र बनाकर उसमें जल लेकर वो वहाँ पर प्रवेश करता है। ऐसा तत्र भवति पद्मावता, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी क्या, तो वो अचानक ही विदुषक की जो दृष्टि होती है वो पद्मावती पर गिरती है, उसे दिखाई देती है। तो पद्मावती आर्य वसंतक किम एतत्, तो आर्य अर्थात हे आर्य वसंतक किम एतत् अर्थात यह क्या है, अर्थात आप किस प्रयोजन से यह जल लेकर आए हो। तो विदुषक कहता है कि एतद इदम अर्थात यह इदम एतद यह। वो कुछ समय के लिए संकोच में पड़ जाता है, संदेह में पड़ जाता है, क्या उत्तर देना चाहिए। तो पद्मावती वणतु आर्या वणतु अर्थात हे आर्य पुत्र वसंतक कहो कहो कहो, बोलो बोलो कहिए। तो विदूषक कहता है भवती वात नित्यन अर्थात भवती अर्थात हे देवी वात नित्यन अर्थात वायु के वेग से काश कुसुम रेणु अर्थात काश पुष्प की रेणु अर्थात धूल से, काश पुष्प के धूल से या धूल वात नित्यन अर्थात हवा के प्रवाह से, हवा से उड़कर अक्षि निपातेन अर्थात अक्षि कहते हैं आँख को, अर्थात आँख में गिर जाने से, आँख में पड़ जाने से शाश्रुपातम तत्र भवतो मुखम अर्थात महाराज उदयन की आँखों में आंसू आ गए हैं। तद गृणातु बहुत इदम मुखोदकम, तो तद गृणातु अर्थात इस जल को, तद इदम उदकम गृणतु मुखोदकम अर्थात इस मुख प्रक्षालन के लिए इस जल को आप ग्रहण कीजिए, आप जल लीजिए, अर्थात आप राजा उदयन का मुख प्रक्षालन करवाइए, धुलवाइए। आगे पद्मावती आत्मतम मनी मन सोच रही है, उपत्य अर्थात पास आहा, अरे ठीक है मनी मन अहो हरे सदाक्षिण्य जनस्य परिजनों अपि सदाक्षिण्य एव होती। तो वो कहते हैं कि जो चतुर व्यक्ति का जो सदाक्षिण्य अर्थात जो उदार व्यक्तियों का जो परिजन अर्थात जो परिजन जो सेवक होते हैं वो भी सदाक्षिण्य नहीं होते, अर्थात चतुर व्यक्तियों के जो सेवक गण होते हैं वो भी बिल्कुल चतुर ही होते हैं, अर्थात उनके समान ही होते हैं। तो जय तो आर्यपुत्र अर्थात हे आर्यपुत्र वसंतक आपकी जय हो, हे आर्यपुत्र आपकी जय हो। इदम मुखोदकम ये जल लीजिए, अर्थात यह मुँह धोने का जल है। राजा अय पद्मावती अर्थात हे पद्मावती अपवारे, अपवारे क्या करते हैं मुँह फेर करके, वसंतक ए वसंतक इदम यम क्या, यह क्या है। विदूषक कर्णे कान में, एवं अर्थात इस प्रकार ही है, अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं है। तो राजा साधु वसंतक साधु वाह वसंतक वाह, आचम में आचमन करना है। संस्कृत में क्या है कि आचमन जो शब्द हैं वो मुँह धोने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, या आचमन क्रिया जिसे कहा जाता है, या किसी भी प्रकार का अच्छा कार्य करने या भोजन करने हवनादि कार्य करने से पूर्व जो मनुष्य होता है वो सबसे पहले आचमन क्रिया करता है। और जैसे कि अपने यदि लोकल लैंग्वेज में या स्थानीय भाषा में देखा है तो हाथ मुंह धोना जिसे आप कहते हैं ना, हाथ मुंह धो रहे हूँ, वो हाथ मुंह को धोना अर्थात जल से धोना ही आचमन करना होता है। तो आचमन अर्थात आचम में आचमन करके, और पद्मावती आश्रिताम अर्थात पद्मावती आश्रिताम बैठ जाओ। तो पद्मावती यद आर्यपुत्र आज्ञापति अर्थात जैसे आपकी आज्ञा हे आर्यपुत्र उपनिषदि बैठ जाती हैं। राजा पद्मावती अर्थात राजा पद्मावती से कहता है कि शरत शशांक गौरेण वाता विद्येन भामिनी अर्थात हे सुंदरी काश पुष्प लवेन इदम शाश्रुपातम मुकम मम अर्थात काश पुष्प के, काश वृक्ष के पुष्प के लव अर्थात रेणु इदम रेणु और वात विद्येन आविद्येन अर्थात वायु के प्रवाह से, वायु के प्रहार के कारण वायु के प्रवाह से वात विद्येन अर्थात वायु के प्रवाह से शरत शशांक गौरेण कहते कैसे शरतकालीन चंद्रमा के समान अर्थात जो काश पुष्प अर्थात शरतकालीन शशांक कहते चंद्रमा, शरतकालीन चंद्रमा के समान गौरेण अर्थात गौर वर्ण वाला काश पुष्प के रेणु, काश पुष्प का कण लव कहते लव अर्थात रेणु अर्थात धूल जिसे लव अर्थात कण, वात विद्येन हवा में उड़कर
शास्त्र मम मुखम अर्थात मेरी मुख में, मेरी आंखों में गिर गया है, और इसी कारण शाश्रुपातम मम मुखम अर्थात जो मेरा मुख है वो अश्रुपात युक्त हो गया, अर्थात आंसुओं से युक्त हो गया है। ऐसी वो जो राजा उदयन है वो पद्मावती को सफाई दे रहे हैं कि मेरे आंखों में आंसू क्यों आ गए। यद्यपि जो कारण था वो बिल्कुल अलग था, अर्थात जो राजा उदयन होते हैं उन्हें अपनी पत्नी पूर्व पत्नी वासुदत्ता का स्मरण हो जाता है, और स्मरण करने के पश्चात वो उन्हें जो उनका दुख था, पूर्व दुख था, वो दुख पुनः एक नवीन रूप से प्रकट होता है, पुनः नवीनीकरण होता है, और वो फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो आत्मगतम हनीमन। फिर आगे कहते हैं कि इयम बाला नवोढ़ा वाह सत्यम श्रुत्वा वेताम व्रजित अर्थात इयम वाला अर्थात ये जो पद्मावती हैं, ये बाला शब्द आए हैं पद्मावती के। और कौन सी पद्मावती? नवोढ़ा अर्थात नवविवाहित बाला, अर्थात ये जो नवविवाहित पद्मावती अर्थात ये नवविवाहित जो बाला हैं, कोमल तरुणी कन्या हैं। सत्यम श्रुत्वा ये सत्य को सुन करके, वेताम व्रजेत अर्थात वो दुख होगा, अर्थात इस प्रकार सत्य बात को सुन करके, यथार्थ को सुन करके इसे दुख का अनुभव होगा, दुख अनुभव करे। कामम धीर स्वभावेयम अर्थात स्वभाव इयम, इयम स्वभाव अर्थात ये जो स्वभाव है या जो स्वभाव होता है वो धीर स्वभाव इयम स्त्री स्वभावस्तु कातरा अर्थात जो स्त्रियां होती हैं वो तो स्वभाव से ही डरफोक होती हैं, वो उनका जो स्वभाव होता है वो अधीर होता है, अर्थात वो किसी बात को या जो किसी दुखदायी जो बात होती हैं उसे धारण नहीं कर पाती है, अर्थात वो दुखी हो जाती हैं, वो उस यथार्थ वाणी को सुनने के पश्चात वो उससे डर जाती हैं। तो यदि मैं बिल्कुल यथार्थ बात पद्मावती से करता हूँ, बिल्कुल सत्य बात करता हूँ, तो ये उस सत्य को सुन करके दुखी हो जाएगी। और जैसा कि सुक्ति का प्रयोग अंतिम चरण में किया गया, अर्थात स्त्री स्वभावस्तु कातरः अर्थात स्त्रियों का जो स्वभाव होता है वो स्त्रियों का जो व्यवहार होता है, स्वभाव होता है, वो बिल्कुल कातर होता है, वो इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार देखने को मिलता है। और अर्थांतर न्यास का जो लक्षण होता है वो होता है कि सामान्यम व विशेषो व यद अनन्येन समर्थते सो अर्थांतर न्यास साधर्मेण तरेण व अर्थात जो अर्थांतर न्यास होता है वो साधर्म्य से या वैशस्य से या साधर्म्य और वैशस्य तीनों से युक्त हो सकता है, अर्थात वो विशेष दृष्टांत युक्त होता है, वो विशेष बात करने वाला होता है, या जो लौकिक व्यवहार या इस लोक में जो प्रचलित व्यवहार है, जो अनुभव है, उस अनुभव को यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार के माध्यम से यहाँ पर प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पर सुक्त्यात्मक वाक्य यहाँ पर श्लोक के चरण में देखने को मिलता है एक, और सुक्ति जैसे कि गागर में सागर बढ़ने वाली बात यहाँ पर घटित हुई परिलक्षित होती हैं, और इसीलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार देखने को मिलता है। विदूषक जो होता है जो इस वार्ता को सुन रहा था, अतः उचितम तत्र बोधो मगध राजस्य अपराहन काले भवन्तम अग्रतः कृत्वा सुरित जन दर्शनम सत्कारोई नाम सत्कारेण प्रतिष्ठः प्रीतिम उत्पाद्यति तद उत्तिष्ठतु भावन तावद भवान। तो उचितम तत्र बोधो मगध राजस्य अर्थात मानने मगध राजस्य मगधराज दर्शक ने आपको अपराहन काले भवन्तम अग्रतः अर्थात आपको आगे करके अपराह्न काले अर्थात सायंकाल में, अपराह्न काल में, और सुरित जन दर्शनम अर्थात मित्र मंडली से मिलने का जो समय है वो तय किया गया, अर्थात सायंकाल में या अपराह्न काल में आपको जो मगधराज दर्शक हैं उसके द्वारा, या जो मगध देश में जो जितने भी अच्छे व्यक्ति हैं, जो मगधराज दर्शक के जो मित्र हैं, उन मित्रों के का आपसे मिलने का एक समय निश्चित किया हुआ है। तो सत्कार और नाम सत्कारेण प्रतिष्ठा था, अर्थात क्योंकि यह निश्चित प्रसिद्ध है कि सत्कार का जो बदलाव होता है वो सत्कार से दिए जाने पर ही वो प्रीतिम उत्पादित अर्थात वो प्रेम को उत्पन्न करने वाला होता है, वो स्नेह का प्रादुर्भूत करने वाला होता है। तद उत्तिष्ठ तो तावत भवन अर्थात हे राजन इसलिए चलिए, यहाँ अर्थात यहाँ से प्रमोदवन से चलिए, वो आप उठिए। राजा बार्डम अर्थात बहुत ही अच्छा, प्रथम कल्पः अर्थात ये मेरा पहला कर्म है। उत्ताय उठ करके गुणानाम व विशालानाम सत्कारणाम च नित्यश कर्तार शुल्बालोके निज्ञातारस्तु दुर्लभा अर्थात कर्तारः करने वाले व्यक्तियों का, सुलभालोके अर्थात ये संसार में, लोक में, सुलभा अर्थात वो अच्छे अच्छे
और विज्ञातारस्तु दुर्लभ, अर्थात किंतु जो गुणग्राही होते हैं, जो गुणों के प्रशंसक होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का मिलना इस संसार में दुर्लभ अर्थात दुर्लभ ही होता है। तो कहता है कि गुणानाम व विशालानाम, अर्थात संसार में लोक अर्थात इस संसार में गुणशाली अथवा सत्कारणम, अर्थात अच्छे अच्छे गुणों के अधिकारी और सत्कारणम और अच्छे अच्छे कामों के करने वाले जो तो रोज़ मिलते हैं, किंतु जो गुणाग्राही व्यक्ति होते हैं, जो गुणों के प्रशंसक होते हैं, वो इस लोक में बड़ी कठिनता से मिलते, अर्थात उनका मिलना या उनसे भेंट होना इस संसार में दुर्लभ कार्य होता है। तो एक यहाँ पे एक मुख्य रूप से एक उनकी बढ़ाई की गई है, उनका अतिशय यहाँ पर प्रकट होता है, अर्थात कि जो गुणग्राही व्यक्ति होते हैं वो उनका यहाँ पर मिलना कठिन कार्य होता है। तो इस प्रकार से इति चतुर्थों का अर्थात इस प्रकार से चौथा अंक की समाप्ति इस वीडियो में संपन्न होती है। और जो आगे वाले जो वीडियो में इसका जो स्वप्न वासवदत्तम नाटक के जो बचे हुए जो अवशेष अंक हैं, पंचम अंक और षष्ठम अंक, उन दोनों का ही अध्ययन अगले वाले वीडियो में, आने वाले वीडियो में किया जाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के पश्चात कम से कम आपको यह होना चाहिए कि जो मेरे द्वारा जो अध्ययन करवाया गया उसका आप एक पुनः जो कि पुस्तक लेकर उससे देखने का कष्ट करें। धन्यवाद।